कई दिनों बाद महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी से प्रस्थान करने वाले थे। जब वहां के लोगों को यह बात पता चली तो सभी उनसे मिलने के लिए आने लगे और साथ में वह बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट भी दे रहे थे। उनमें सम्राट बिम्बिसार ने उन्हें भूमि, वस्त्र, जमीन इत्यादि चीजें दी। नगर सेठ ने उनके चरणों में धन दान अर्पित कर दिया। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठा देते थे कि भेंट स्वीकार कर ली गई है। उसी भीड़ में एक वृद्ध औरत थी, वह भी बुद्ध से मिलने आई थी। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस आम के, और ये आम भी मुझे पेड़ से गिरा हुआ मिला। इसे मैंने आधा खा लिया था, तभी मुझे आपके आने का पता चला तो मैं यहाँ आपसे मिलने चली आई। इस वक्त मेरे पास सिवाय इस आधे बचे आम के भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं। वहाँ बैठे सभी राजा महाराजा, सभी बड़े महात्माओं लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर उस आम को ले लिया। यह देख सम्राट बिम्बिसार ने चकित होकर पूछा कि हे बुद्ध, एक से एक बड़ा बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिया, लेकिन इस वृद्धा के केवल इस झूठे आम के लिए आप आसन से उतर कर आ गए। ऐसा क्यों बुद्ध, इसमें ऐसा क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी पूरी संपत्ति दे दी है, जबकि आप सबने तो बस अपनी पूंजी का कुछ अंश ही दिया है और साथ में दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा हुआ है। जबकि इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उसके चेहरे पर जितनी विनम्रता, करुणा और खुशी है, क्या उतनी ही आपके मुख पर दिखाई देती है? आप सबने मुझे बहुत दान दिया, लेकिन साथ में ही आपके चेहरे अकड़े हुए हैं। आप सभी में एक अभिमान है जिसे लेकर आप यहाँ आए हैं कि आपने बुद्ध को कुछ दान किया है। हर किसी को यह लगता है कि उसने दूसरों से कितना अधिक दान दिया है, जिससे कि लोगों में उनकी प्रशंसा हो। आप लोगों में श्रद्धा से ज्यादा केवल दिखावा है, लेकिन इस वृद्धा में कोई भी अभिमान नहीं है और ना ही कोई दिखावा। उसने जो कुछ भी मुझे अर्पित किया वह सब उसने प्रेम, करुणा और विनम्रता से ही दिया है। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी के लिए भी कुछ भी करें तो सच्चे दिल और साफ मन से करें, बिना किसी लोभ और लालच के करें, खुशी से करें। यह न सोचें कि आपने उनके लिए कुछ किया है। एकदम पानी की तरह साफ निश्चल मन से उस दान या कर्म को करें और वही आपके सही कर्म होंगे और उनका फल भी वैसा ही मिलेगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के थोड़ा बाहर ही एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। मोची रोज सुबह सुबह उस तालाब में पानी लेने जाता था। एक दिन उसे वहां बहुत ही अद्भुत पुष्प दिखा। वह पुष्प देखने में काफी सुंदर था। उस मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। मोची की पत्नी काफी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह उस फूल को देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। उस पुष्प को चमत्कारी मानकर उस मोची ने यह योजना बनाई और उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह उस फूल को राजा को देकर बहुत सारा मुंह-मांगा इनाम मांगेगा। पत्नी से सहमति के बाद राजा के दरबार के लिए वह मोची निकल गया। रास्ते में जाते समय उसे एक व्यापारी मिला। उसने मोची के हाथ में वह पुष्प देखकर पूछा कि इस पुष्प को लेकर कहाँ जा रही हो? मोची कहता है, राजा को देने। मैं उन्हें यह देकर उनसे मुंह-मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी उसको प्रस्ताव देता है कि वह इस पुष्प के लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। मोची सोच में पड़ गया कि यदि यह मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो मुझे इससे ज्यादा ही देंगे। मोची यह सोच व्यापारी को पुष्प देने से मना कर देता है और आगे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद मोची के रास्ते में उसे राजा मिल जाते हैं, जो कि गौतम बुद्ध से ही मिलने जा रहे होते हैं। वह मोची के हाथ में उस दिव्य पुष्प को देखकर अचंभित हो जाते हैं।
और कहते हैं कि यह सुंदर पुष्प तो तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। मोची यह सुन सोच में पड़ जाता है कि उसके मन में अजीब सी चेतना उठ जाती है। मोची पुष्प राजा को ना देकर भागकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। उन्होंने मोची से सारी बातें जानी। सारी बातें बताने के बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा, पहले मेरे मन में इस पुष्प को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यदि आपकी एक छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया, तो अगर मैं आपके चरण में आ जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस जीवन में बहुत सी चीजें हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उस लालच में ना फंसकर केवल अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन का सही रास्ता चुनना चाहिए। और हमेशा यह सोचना चाहिए कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वह हमारे जीवन के लिए, हमारी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए कितनी जरूरी है। तुम्हारा हृदय परिवर्तन यह बताता है कि तुमने अपने जीवन में हजारों स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा खुद की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को जगह दी है। और इसके बाद वह मोची जीवन भर महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा और उसके बाद उसने जो कुछ भी पाया उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में जब भी आप कुछ करने की सोचेंगे तो परीक्षाएं, लोभ और लालच रास्ते में आएंगे ही, पर किसी भी तरह के लोभ और लालच में न फंसकर अपने ज्ञान का सही प्रयोग करके जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनें और यही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा।